नमस्ते दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है इज्जत। सरस्वती जी कई दिनों से महसूस कर रही थी कि उनकी बहू सविता बहुत उखड़ी उखड़ी सी रहती है। ऐसा लगता था कि वह अंदर ही अंदर किसी बात को लेकर घुटती रहती है। उन्होंने बहू से कई बार पूछना चाहा, लेकिन फिर उन्होंने मन में सोचा कि बहू और बेटे के बीच की बात होगी तो वो अपने आप ही सुलझा लेंगे। शायद मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए। अभी इसी उधेड़बुन में सरस्वती जी थी कि तभी सविता की आवाज आई, माँ जी, क्या आप थोड़ी देर के लिए हॉल में आ सकती है? आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। थोड़ी देर बाद सरस्वती जी आई और देखा तो दोनों बेटा बहू साथ में बैठे थे। फिर सरस्वती जी बोली, हाँ बेटा, बोलो, क्या बोलना चाहते हो आप दोनों? सरस्वती जी हॉल में अपने बेटे बहू के सामने बैठते हुए पूछा। हम दोनों नहीं माँ जी, केवल मैं आप लोगों के सामने कुछ बात करना चाहती हूँ। बहू सविता कुछ दुखी स्वर में बोली। पहले भी माँ, मैंने आपको बताना चाहा, लेकिन आपको दुखी नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब पानी सर से ऊपर चला गया है माँ, अब बताना जरूरी हो गया है। विवेक को मैं कई मौके भी दे चुकी हूँ, पर मुझे लगता है वह सुधरेंगे नहीं। दोनों बच्चे भी अब समझने लगे हैं, लेकिन इनका ऑफिस वाला प्रेम रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सरस्वती जी, जो कि कॉलेज में प्रिंसिपल है, कई दिनों से कुछ गड़बड़ तो महसूस कर रही थी, पर आज सविता बहू खुलकर बोलेगी, और उससे भी बड़ी बात कि बेटा विवेक विरोध भी नहीं कर रहा। सरस्वती जी ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी कि उनका बेटा इस तरह का धोखा भी दे सकता है। विवेक, क्या बहू सच तो नहीं बोल रही? माँ बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई। आपको पता है माँ जी, पिछले 3-4 बार से जब भी ऑफिस के टूर से बाहर गए हैं, तब विवेक उसी के साथ गए हैं और एक सप्ताह तक बाहर रहे हैं, क्योंकि मैंने पता किया उस समय ऑफिस का कोई टूर था ही नहीं। यह कहते कहते सविता की आंखों में आंसू बहने लगे। और अब तो हद ही हो गई है माँ, मेरी सोने की चूड़ियाँ जो आपने मुझे चढ़ाई थी वह भी उसी को दे आए हैं। यह तो मुझे आज ही पता चला। विवेक बेटा, बहू इस तरह रो रो कर बता रही है और तू चुप बैठा है। आखिर बात क्या है? क्या तू सच में सविता बहू की सोने की चूड़ियाँ दे आया है? आश्चर्य की दृष्टि से देखते हुए सरस्वती जी ने पूछा। सविता सच कह रही है माँ, विवेक बोला। मैं अपने साथ काम करने वाली डोली से बहुत प्यार करता हूँ। मैं खुद भी अब इस बारे में घर में बात करना चाहता था, और चूड़ियाँ ही क्या, उसके लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। अब बात जब सामने आ ही गई है तो विवेक के मन से शर्म लिहाज भी खत्म हो चुका था। यह सब बातें बताते हुए न तो उसके चेहरे पर कोई शर्मिंदगी थी और न ही बड़ों का लिहाज, बिल्कुल बेशर्म होकर बोले जा रहा था। यह सब सुनकर सविता और जोर जोर से रोने लगी थी और माँ के भी होश उड़ चुके थे। विवेक बोला, माँ, मुझे भी रोज की चिकचिक पसंद नहीं है। जब से डोली मेरी जिंदगी में आई है और तब जाकर मैंने जिंदगी को जीना शुरू किया है। वह भी मुझे उतना ही प्यार करती है माँ, जितना कि मैं उसे करता हूँ। मेरी डोली से तो मिलना आप माँ बिल्कुल मेरे स्टैंडर्ड को मैच करती है। आप डोली को देखते ही उसे बहू बनाने के लिए तैयार हो जाओगी माँ। खैर माँ, आप ही सविता से पूछ लीजिए, यह इस घर से अकेली जाना चाहती है या बच्चों के साथ? माँ यह सब सुनकर सदमे में थी। विवेक एक लौता बेटा था, कुछ जिद्दी और अभिमानी तो था, पर इतना नीचे गिर जाएगा यह उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अगले ही पल सरस्वती जी ने खुद को संभाल लिया, एक नजर दोनों पर डाली। सविता टेबल पर सर रखकर सिसकियां ले रही थी, और ले भी क्यों ना, उसका तो घर ही उजड़ रहा था। लेकिन विवेक बेसब्र हो रहा था कि माँ जल्दी फैसला सुनाए। बेटा, यह इतना बड़ा बंगला तेरे पिताजी ने बड़ी हसरतों से बनवाया था। हम सब इस परिवार में एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर अगर हम में से कोई प्यार को बाहर तलाशता है तो घर भी वही छोड़ेगा जिसे अपना प्यार बाहर दिख रहा है।
बच्चे और सविता तो इस घर की रौनक हैं, तो वह कहीं नहीं जा रहे। शादी के 10 साल बाद तुझे अपना स्टैंडर्ड दिख रहा है। अब तुमने अपनी जिंदगी जीना शुरू किया है, तो जाओ और जियो अपनी जिंदगी। तुमने तो मेरी परवरिश को ही गाली दे डाली। अरे, जो अपने मासूम बच्चों का ना हुआ, जिसने अपनी पत्नी की कदर ना की हो और जिसने सिर्फ अपनी मौज मस्ती का रास्ता चुना हो, वह इंसान किसी और का कैसे हो सकता है। इस घर से निकल जाओ और दोबारा यहाँ लौटकर कभी मत आना, बेशरम। अब तो सिर्फ मेरी एक ही बेटी है, वो है सविता। अब सरस्वती जी का हाथ सविता के सर पर था। हाथ कांप जरूर रहा था, लेकिन आवाज बुलंद थी। याद रखना बेटा, सविता को उसका हक दिलाकर रहूंगी और जरूरत पड़ी तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाऊंगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।